हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 1.3 जिसका चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, और क्लास 8 जो है ये JEPC बोर्ड पे JEPC बुक्स जो है ना बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, और JCERT ये पूरा रूल को फॉलो करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक इसमें हम लोग पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं। बाकी जो रहेगा क्वेश्चन वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रश्न को। ठीक है, और इससे पहले जो भी आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यानी कि इसको हम लोग को सत्यापित करना है कि दोनों तरफ अगर हमारा बराबर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/8, तो हम लोग लिखेंगे 3/8 और 5/9 बराबर यहाँ पे कहा जाएगा 5/9 गुने 3/8 हो जाएगा। अब देखिए 3 के 5 से काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 तरीके 9। ठीक है, यहाँ पर 3 के 5, 3 कम 3, 3 तरीके 9। अब आगे हम लोग करेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा और यहाँ पे 8 तरीके 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हम लोग यहाँ पे देखिए 5 कम 5 ऊपर में भी हो जाएगा और 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है तो ये आपका हो गया सत्यापित। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित। इस प्रकार से प्रश्न नंबर एक का ये नंबर सही हो गया। ठीक है, हल हो गया। अब सेकेंड नंबर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, -7/9 है। ठीक है, गुना करना है 3/17 से। ठीक है, बराबर यहाँ पे 3/14 है, गुना करना है -7/9 से। ठीक है, अगर हम लोग 3 के 5 से काटेंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा और 3 तरीके 9 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे काटेंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, 7 के 5 से 7 कम 7, 7 गुना के 14 हो जाएगा। यहाँ पर भी काटेंगे तो 7 कम 7, 7 यहाँ पे 14 है ना, तो 7 गुना के 14 यहाँ पर भी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। उसके बाद 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे देखिए 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6। ठीक है, बराबर का चिन्ह है। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 कम 1 होता है, यानी कि -1 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6। यानी कि दोनों तरफ बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा ये सत्यापित। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है तो ये आपका हो जाता है सत्यापित। अगर हम लोग देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 में यहाँ पे क्या सेकंड का फर्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसको भी हमको क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही हम लोग को हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में जो भी है उसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग तिरछा तिरछी काट नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से 35, यानी कि यहाँ पे 35 होगा प्लस का, बटा में 4 गुना के कितना हो जाएगा 8। ठीक है, गुना करेंगे तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे देखिए -5/2 है तो -5/2 रख देंगे। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 12। यहाँ पे हमको गुना कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करने पे यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 5 से तो यहाँ पे कितना होता है 35। ठीक है, और 12 गुना के कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 35 से कम कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 35 और 8 तरीके कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, यानी कि दोनों तरफ यहाँ पे बराबर हो गया, यानी कि अभी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यही जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड हम लोग आगे देखेंगे इसी पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बी नंबर इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर में सॉल्व करने में क्या करना है, बस ऊपर में हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरी कुछ में कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 11 25 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे 55 गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर। यहाँ पे देखिए 3/5 है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3/5। यहाँ पे देखिए 5 गुना के कितना हो जाएगा 10, यानी कि हम गुना कर देंगे, माइनस का 10 हो जाएगा और 11 चौके 44 हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे 44 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग 5 के 5 से काट सकते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग 5 के 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 बार में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे और कुछ नहीं काट सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 चौके 44। ठीक है, बराबर देखते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 गुना के 6, यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे 44 का 44 ही रह जाएगा। यहाँ पे 1 है ना तो 44 से कम 44 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, सत्यापित। ठीक है, ये भी हो गया आपका सत्यापित। तो इतना आसान है, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हैं। अगर आप लोग को नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, हम आपको टेलीग्राम पे ये आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं।
अब यहाँ से हम लोग 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, यानी कि जो भी खाली जगह है उसको हम लोग को भर देना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है -8/7 लिखा हुआ है, 21/12 लिखा हुआ है, बराबर 21/12। यहाँ पे देखिए गुना में इधर जो संख्या है इधर नहीं है, तो उसको हम लोग को इधर लिख देना है बस, और ये आपका हो जाएगा हल, यानी कि -8/में यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग बी नंबर को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15/17 है, यहाँ पर भी 15/17 है, यहाँ पे -4/3 है, तो इधर नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -4/3। ठीक है, ये भी आपका हल हो गया। अगला हमको इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेंगे, यानी कि 9/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भाग है ये गुना में बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 4/3 रखेंगे, तो 4 के पढ़ा में 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 3 के पढ़ा में 3 तरीके 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे 3/4 होगा, क्योंकि इसका उल्टा लिखना होगा ना, तो 3 में यहाँ पे 4 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 4 है और जो 3 है वो आपका माइनस में रहेगा, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पे देखिए 5/9 है, यहाँ पर भी 5/9 है, यहाँ पे -21 है, यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -21। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम और का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हम लोग को व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जो संख्या दिया गया है उसको यहाँ से उठा के पटक देना है, यानी कि यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 23 और नीचे में हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे 11/19 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 19/11। ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस है ये हम लोग ऊपर में ही रहने देंगे। ठीक है, आगे इसका देखेंगे तो 5 है, तो 5 में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो -1 का यहाँ पे -1 ही रह जाएगा, क्योंकि अगर उल्टा पलटा कुछ करने पर हम लोग वही 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो 1/1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 तक यहाँ पे हम लोग हल कर चुके हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा से समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, और उसको हम लोग अच्छे से इसी प्रकार से आसानी तरीके से हल करने में आप लोग का सहायता करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी कि दोनों तरफ हम लोग को बराबर कर देना है। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो ये आपका सत्यापित हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ से फटाफट से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहले क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3/5। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे जब बराबर आता है तो हम लोग ऐसे ही सिंपली जैसे जोड़ होता है वैसे हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बटा में 7 हो जाएगा दोनों का एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस 2 + 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 + 3। ठीक है, बराबर का चिन्ह है। अब ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुना करेंगे यहाँ पे सामने सामने। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ देखिए इसको भी हमको गुना करना है, तो 3 तरीके यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 7 = 35। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भी हो गया है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। ठीक है, और यहाँ पे गुना का चिन्ह है, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, ये सॉरी 7 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए तो इसको हम लोग इधर करना होगा, तो यहाँ पे दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, और यहाँ पे 6 और 9। ठीक है, जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना 6 + 9, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का नीचे एलसीएम लेने पे 35 आया, तो 1 से गुना करेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, और 9 से गुना करें, अब 35 में 35 से 35 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 9 से हम लोग गुना करेंगे तो 9 × 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 के 5 3 में पढ़ेंगे तो 6 का 6 6 दूनी 12 से 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके सॉरी यहाँ पे 5 होगा ना, 3 और 2 कितना होता है 5, तो यहाँ पे 5 × 15 होगा। ठीक है, कितना होगा 15, और उसके बाद यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 7 × 5 = 35 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 × 6 = 54 हो जाएगा, यहाँ पे 6 9 सॉरी जोड़ना है ना इसको, तो यहाँ पे गुना हम लोग कर रहे थे, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। इसको हम लोग काट भी सकते हैं 5 के पढ़ा में, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 5 × 7 = 35। अब यहाँ पर भी 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35, यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ कितना आ जाएगा 3/7 बराबर 3/7। ठीक है, यही जो है ना आपका आंसर हो गया। यही हम लोग इसको बोलते हैं सत्यापित। क्या बोलते हैं, सत्यापित। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है ना प्रश्न हल हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट लगता होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। एक बार अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता दोबारा देखिएगा इसको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका बी नंबर की और बी नंबर में यहाँ देखिए ये प्रश्न है आपका,
इसको हल करना है तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4/5 गुना यहाँ पे कितना है इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी कि इसको हम लोग को घटाना होगा, ठीक है। तो घटाना होगा तो यहाँ पे हम लोग दोनों का पहले नीचे वाले हर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। और 13 के पाना में 13 एक बार में आता है, यानी कि हम लोग 8 एकम 8 हो जाएगा, माइनस 13 के पाना में 13 एक बार में आता है, यानी कि 5 एकम 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर लिए हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32 हो गया। और 13 25 कितना होता है तो 65, तो हम लोग यहाँ पे 65 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 से 5 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 4, यहाँ पे हो जाएगा 4/13, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ा सा और हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 8, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 5 3 8 होता है ना, तो यानी कि 3/में यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह भी देख लेना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह छोटा संख्या के पास है और यहाँ पे बड़ा संख्या 8 है, यानी कि यहाँ पे आपका प्लस का ही रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 13 और 65 का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 13 और 65, ठीक है। तो 13 के 5 लेंगे तो 13 के पाना में 13 कम 13, 13 25 65, यानी कि इसका एलसीएम कितना आने वाला है यहाँ पे 65 आने वाला है, ठीक है। तो 65 के पाना में 65 एक बार में आता है, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो 32 से कम 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 25 65, यानी कि 5 से, तो यानी कि 5 गुना 4 करना होगा, ठीक है। तो 5 चौके कितना हो जाता है 20, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 32 में से हम लोग को 20 घटाना है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 12 बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अब इसी प्रकार से इधर भी देखेंगे तो 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 और 13 25 कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कटेगा तो काटेंगे भी, ठीक है। तो हम लोग 3 के 5 देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित, क्या लिखेंगे सत्यापित। इस प्रकार से ये जो है ना हमारा 5 नंबर का ए और बी दोनों कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार प्यारा प्यारा से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हल करेंगे आगे की ओर, और पेज नंबर अगले पेज में आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गुणन पर योग का व्यवकलन एवं वितरण गुण का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि गुणन पर योग एवं व्यवकलन पर वितरण का, ठीक है। गुणन पर योग यानी कि जो गुना है उसको बाद फिर उसके बाद हमको जोड़ना होगा, उसके बाद व्यवकलन पर वितरण का गुण को उपयोग करके हम लोग को इसका मान निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पे पहले जो गुना है उसको हम लोग पहले गुना कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के रूल से क्या होता है BODMAS, यानी कि पहले मल्टीप्लाई उसके बाद ऐड, यानी कि पहले गुना उसके बाद जोड़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 के 5 से 3 चौके 12 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 चौके 12 खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बचा है उसको हम लोग को क्या करना होगा, उसके बाद हम लोग जो बचा है उसको गुना करना होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे 7 के 5 4 बार 7 चौके 28 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौके 12 हुआ था ना, तो हम लोग 11 33 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 33 बटा में यहाँ पे देखिए 7 के 5 4 बार था, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देना है तो हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का 28 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 5 है तो माइनस का 5 प्लस माइनस का 33, ठीक है। क्योंकि 28 के 5 में 28 एक बार में आएगा, अब 1 से गुना करेंगे तो 33 से कम 33 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि हम लोग यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 33 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 38 बटा में यहाँ पे 28, ठीक है। इसको हम लोग 2 के 5 से काट भी सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 9 18, ठीक है। 2 के 5 से नीचे काटेंगे तो 2 एकम 2 2 चौके 8, यानी कि 19 बटा में 14 जो है ना यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका इस प्रकार से हल हो गया। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी समझ डाउट लगता होगा तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं और समझ में भी आता है तो आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बी नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और एक नियम से यहाँ पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो नियम बताया गया था उस नियम से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे है माइनस का 3 बटा में 7 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है गुना 5 बटा में 12 है, ठीक है। उसके बाद प्लस है यहाँ पे 11 बटा में 12 है और यहाँ पे गुना है -3 बटा में 7 है, ठीक है।
इस प्रकार से तो हम लोग यहाँ पे देखिए 3/7 है, यहाँ पर भी 3/7 है, तो 3/7 को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा यानी कि 5/12 बचा है यहाँ पर, और प्लस का 11/12 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा। तो इसका लेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5 और 11 को जोड़ना है, यानी कि 5 + 11। ठीक है, बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। अब हम लोग ऐसे डायरेक्ट क्यों कर लिए, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। ठीक है, अब 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे हल करते हैं तो यहाँ पे 11 और 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 16 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा -3/7। अब यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, तो हम लोग गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 के 5 से ये खत्म हो जाएगा, तो 3 के 5 से 3 के 5 पढ़ेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 16। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो 4 के 5 से यहाँ पे इसको भी काट सकते हैं, 4 चौके 16, यानी कि हो जाएगा -4/7। ये हो गया आपका आंसर। ये जो है ना, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये जो है ना, इस प्रकार से हम लोग को नहीं बनाना था, हम लोग को इस प्रकार से बनाना था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ इसका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर में यहाँ पे इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग को माइनस करना है जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर भी 5/8 है, यहाँ पर भी 5/8 है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, यानी कि हो जाएगा 5/8। बाकी जो बचा है उसको हम लोग हल करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है, 7/12 है, माइनस यहाँ पे 13/24 है। ठीक है, यानी कि 13/24 है। अब हम लोग आगे हल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 24 का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12 और 24। इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग 2 के 5 से 2 छक 12, 12 दूना के 24। ठीक है, फिर 2 के 5 लेंगे तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 2 छक 12, फिर 3 के 5 लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6। अब यहाँ पे सबको गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, यानी कि 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 दूना के 24, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और यहाँ पे देखिए 12 के पढ़ा में 24 दो बार में आता है, यानी कि हम लोग 7 के पढ़ा 2 से पढ़ेंगे, 7 दूना के कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे 24 से कम 24, यानी कि माइनस का यहाँ पे 13 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रख लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5/8। ठीक है, अगला स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/8 का 5/8 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पर देखिए 14 में से 13 गया, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 1/, में यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे गुना आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पे 24 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 24 का पढ़ा अगर हम लोग 8 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 24 गुने 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 के बाद 2 हो जाएगा हाथ में 3। ठीक है, 8 2 16 और 3 कितना होता है, 17 18 19, यानी कि 192, यानी कि 5/192 जो है ना, ये आपका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इधर जो है ना रफ थोड़ा सा वर्क करना पड़ा, लेकिन हाँ जो आपका परफेक्ट आंसर है वो आपका कितना है, 5/192। आगे हम लोग सी नंबर देखेंगे, तो सी नंबर में आपका क्या है, -16/7 है, और गुना -3/7 है। इसको हम लोग करना है 11/7, और यहाँ पे 3/7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में 3/7 है कॉमन, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, पहले बाहर में निकाल लेंगे 3/7। उसके बाद जो बचा है यानी कि माइनस यहाँ पे 16/7 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, उसके बाद 11/7। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3/7। ठीक है, और जो ब्रैकेट में है उसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 7 ही होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16, क्यों, क्योंकि 7 से 7 में भाग देंगे तो एक बार में, और 1 से गुना करेंगे तो 16 कम तो 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 7 से भाग देंगे 7 में तो एक बार में, 11 एकम 11, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7, यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 11 में से, अगर 16 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, क्योंकि 11 5 16 होता है, बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ये जो है 5 आपका माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा संख्या यहाँ पे माइनस में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 7 7 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 15/49, ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग अगला प्रश्न डी नंबर को हल करेंगे। ठीक है, आपको अगर क्लियर से दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको एक बार और ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद थोड़ा सा हम इसको हल करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना 11 बटा में यहाँ पे 12 था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए थे 11 बटा में 7। तो 11 बटा में से अगर 7 लेते हैं तो ये आपका सही है, लेकिन अगर यहाँ पे 11 बटा में 12 है तो इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 16 बटा में 11 गुने यहाँ पे माइनस का 3 बटा में यहाँ पे हो जाएगा 7, प्लस यहाँ पे 11 बटा में हो जाएगा आपका 12 और माइनस का 3 बटा में हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यानी कि माइनस 3 बटा में 7 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा यानी कि माइनस का यहाँ पे 16 हो गया और बटा में 7 है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा 11 बटा में 12। आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बटा में 7 रहेगा। ये दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 7 के पड़ा 12 बार 12 से कितना होता है 84, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 84। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये गुना का चिन्ह रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, और गुना करते हैं तो 12 से 84 होता है, यानी कि 12 से इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 11 है तो 11 रहेगा, और यहाँ देखिए 12 के पड़ा में 84 7 बार में आता है, यानी कि 7 से इसको भी हम लोग को गुना करना होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 बटा में 7 गुना 12 को अगर हम लोग 16 से गुना करते हैं तो 12 के पड़ा 16 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 16 के पड़ा ही 12 बार पढ़ लेते हैं, तो 16 दाम 160 होता है, 16 दुना के 32, 60 और 32 कितना होता है 60 10 70 और 60 और 32। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 192। और यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस यहाँ पे 11 7 कितना हो जाएगा 77, यानी कि हम लोग यहाँ पे 77 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है आपका माइनस में है, इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा 84। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 बटा में 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे है 7, तो 2 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ पे 12, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 7 5 12 होता है, यानी कि 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 7 गया तो बचेगा 1, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम लोग 1 का 1 रहेगा। ठीक है, उसके बटा में यहाँ पे हो जाएगा 84, और यहाँ पे ये जो है आपका माइनस में रहेगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, 7 के 5 से काटेगा तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो हम लोग इसको डायरेक्टली गुना कर सकते हैं, यानी कि 3 के 5 से काटेंगे तो 3 दुना के 6 2 बचेगा, 3 एकम 3 3 दुना के 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 2 8 सॉरी 3 के पड़ा में 24 कितना बार में आता है 8 तरीके 24 ना, यानी कि 8 बार में आता है। अब इसको गुना करके हम लोग को फाइनली आंसर यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे तो 15 कम 15 हो जाएगा, यानी कि 115। ठीक है, और 7 के पड़ा 28 बार पढ़ेंगे तो 7 के पड़ा 28 बार को हम लोग गुना करना होगा, यानी कि 27 28 गुने 7। ठीक है, तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, 7 दुना के 14 और 5 कितना होता है 19, यानी कि 196। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 196। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 12 के यहाँ पे 7 लिख दिए थे, लेकिन ये आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग अपने मोबाइल के अंदर, ये अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल है और कितना आसान है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा, आप लोग से भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग डी नंबर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का 3/5। ठीक है, मल्टीप्लाई ये दोनों को हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 13 1 13 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 5 -9 है तो हम लोग 5 - 9 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया तो बचेगा 4 बटा में 13। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है बड़ा है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 बटा में 5। गुना करते हैं तो यहाँ पे ये दोनों आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना करने पे क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक है, और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 13 पच्चे कितना हो जाएगा 65। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं था, इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट लगता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 सॉल्व किए हैं 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक, ज़्यादा लंबा वीडियो रहता है तो आप लोग देखते भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, और आगे का जो है पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में आएगा, आप लोग उसको थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सपोर्ट हम लोग के मिलते रहे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग जो भी प्रश्न है उसका हल करते रहें। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।